नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि साइट की स्पीड को बिना इम्पैक्ट किए एक अफिलिएट लिंक को कैसे लगाते हैं। जनरली इसमें जो अफिलिएट लिंक लोग लगाते हैं उसमें एक पंगा होता है, एक प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से साइट का स्पीड जो है आपका वो डेफिनेटली 110% स्लो हो जाता है। विथ प्रूफ बताऊंगा आपको कि क्या है उसका टेक्निक, कैसे उसको यूज़ करना है, क्योंकि 99% लोग वही करते हैं। बहुत कम लोग जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं कि साइट की स्पीड उनका इम्पैक्ट नहीं होता है। इसके पीछे क्या टेक्निक है, क्या टेक्नोलॉजी है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक अमेजॉन पे कैसे एफिलिएट लिंक लगाया जाता है वो वीडियो बनाया था। उसमें बहुत लोगों को कुछ डाउट्स थे कि इमेज जो है वो सही से फिट नहीं हो रहा है, या फिर रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा, वो कट जा रहा है, या फिर पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। उसका भी आंसर इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा। तो पहले समझाते हैं कि क्या आपको करना क्या है, क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है एफिलिएट लिंक लगाने का। आप देखिए तो मेरी साइट खुली है सामने। यहाँ पे आपको दो इमेज दिख रहा है, एक बैनर इमेज दिख रहा है जहाँ पे इमेज है, और एक साइड में इमेज दिख रहा है जो कि अराउंड 300 इंटू समथिंग है, 600 के आसपास है इसका रिजोल्यूशन। तो ये इमेज जो है अफिलिएट लिंक का इमेज है, और इस पर कोई क्लिक करके अगर जाता है तो ये दूसरे यूआरएल पे खुलेगा यहाँ पे, और ये हमारा अफिलिएट लिंक होगा। कॉन्सेप्ट यही होता है। अब बेसिकली होता क्या है, किसी भी अफिलिएट प्रोग्राम को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक अकाउंट में मिलता है इस तरह का कोड। अगर कोई भी कीजिएगा तो इस तरह का एक कोड मिलेगा और दिखाएगा कि ये बैनर यूज़ कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग बैनर देता है आपको, ताकि आपकी सहूलियत से आपको बनाना नहीं पड़े, ताकि और लोग इसको यूज़ कर पाए। तो यहाँ पे बोलता है गेट बैनर कोड। जिस तरह का भी कोड चाहिए आपको मिल जाएगा। ये इस शेप का चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, आपको दूसरे साइज में चाहिए वो भी मिल जाएगा, हर एक साइज़ का रहता है। तो ये क्या कहते हैं कि इस कोड को उठाइए और इस कोड को इंटीग्रेट कर लीजिए। नो डाउट बिल्कुल सही है, सभी लोग यही करते हैं, कोड उठाते हैं अपनी साइट पे डाल लेते हैं। थोड़ा सा अगर टेक्निकली इसमें ध्यान दिया जाए तो आपकी साइट की स्पीड को बचाया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। वो टेक्निक बताने वाला हूँ इसमें आपको, ठीक है। इसमें अगर आप इस इमेज के कोड को उठाइएगा और नोटपैड में डालिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा वो, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। ये हटाता हूँ फिलहाल में। तो यहाँ पे आपका अफिलिएट लिंक हो जाता है पहला, और दूसरा जो होता है वो इमेज का लिंक होता है, ठीक है। अब इमेज के लिंक पे अगर ध्यान देंगे आप तो ये जो है uapi.siteground.com है, यानी कि जो इमेज जो है ये इमेज आ रहा है साइट ग्राउंड के सर्वर से। साइट ग्राउंड जहाँ होस्ट किया है वहाँ से इमेज खींच के ला रहा है। अगर आप इस लिंक को लिखते हैं तो नो डाउट आपका कोड 100% चलेगा और आपको इससे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप अपने विजेट सेक्शन में जाएंगे, एक HTML का कोड उठाएंगे यहाँ से और ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे इस वाले कोड को पेस्ट कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे सेव कर देते हैं इसको। ये सेव होने के बाद आप जाके अपनी साइट को रिफ़्रेश करेंगे तो आपको वो कोड दिखाई देगा, मतलब वो बैनर दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे बैनर आ गया है, अब इस पर कोई क्लिक करता है तो वो इस साइट पे आ जाएगा, मतलब होस्टिंग खरीद पाएगा। ये बिल्कुल जेन्युइनली काम करता है। लेकिन अगर इस इमेज को लाने के लिए, ये जो इमेज आपकी साइट पे दिख रहा है, इस इमेज को लाने के लिए एक रिक्वेस्ट जा रहा है जो कि साइट ग्राउंड की सर्वर पे जा रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी एक्सटर्नल लिंक है वो। अब मान लीजिए कि आपकी साइट इंडियन वेबसाइट है, आपने होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदा और सिंगापुर वाले सर्वर पे अपने सर्वर को होस्ट किया साइट को, क्योंकि नज़दीक रहेगा तो इंडिया से कोई रिक्वेस्ट आएगा तो सिंगापुर से रिक्वेस्ट आने में आसानी होगी, और डेटा सेंटर नज़दीक है तो डेटा हमारा नज़दीक रहेगा तो हमारी साइट की स्पीड रहेगी। आपने ये सोच के खरीदा। अब क्या है, इस तरह के अफिलिएट लिंक्स आपने लगा दिए 10 या 5 या फिर 2-2 3-3 अलग अलग साइट्स के लगा दिए। किसी का डेटा सेंटर जो है, ये इमेज हो सकता है यूके के डेटा सेंटर से आ रहा हो या फिर यूएस के डेटा सेंटर से आ रहा हो, कहीं और से आ रहा हो। तो ये जो लेटेंसी होता है, टाइम जो खाता है हमारा रिक्वेस्ट, इस फोटो को लाने के लिए आ जाएगा सिंगापुर डेटा सेंटर में जाएगा, वहाँ से जाएगा या आपको ये यूके के डेटा सेंटर में, फिर यूएस के डेटा सेंटर में, और फिर जाके ये डिस्प्ले करता है। इस तरह के 5-6 इमेजेस लगा दिए जाए तो साइट की स्पीड का बैंड बजाता है एक तरह से देखा जाए तो। और हो सकता है अलग अलग वाले अलग अलग रखते हैं, सबका अलग अलग होता है। लेकिन इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है, इस चीज़ को हटाया जा सकता है। हटाना कैसे है, आपको कुछ नहीं करना, ये जो इमेज है इसको डाउनलोड कर लीजिए। सिर्फ नॉर्मल इमेज को डाउनलोड कर लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये एक इमेज जो है वो डाउनलोड किया हुआ है मेरे सिस्टम में। आपको ये इमेज ही चाहिए ना, जो कि थर्ड पार्टी से नहीं आके हमारे सर्वर से आए। तो आप इस इमेज को उठाइए और अपने लोकल जो सर्वर है, यानी कि आपका जो होस्टिंग है जहाँ पे मीडिया है फाइल, उसमें आप अपलोड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे गए, सेलेक्ट फाइल किया और इस फाइल को उठाया, हमने अपलोड कर लिया। इसी फाइल को लेने के लिए हमारा रिक्वेस्ट जहाँ जहाँ इधर उधर भटक रहा है, उन्होंने कहाँ किया वहाँ जाएगा, वहाँ से लेके आएगा। अब उस रिक्वेस्ट को हम रोक देंगे, हम उस फोटो को उठा के अपने मीडिया फाइल में डाल देंगे, ठीक है। जब मीडिया फाइल में डाल के इसको आप ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ का यूआरएल मिल जाएगा, ये फाइल किस लोकेशन पे है। यही वो लोकेशन है जो आपको
थर्ड सर्वर पे भेज रहा है। अगर आप यहाँ जाइएगा देखिएगा तो यहाँ पे भी एक लोकेशन दिया हुआ है इस तरह का, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक लोकेशन दिया हुआ है, .jpg फाइल है, राइट। इसी फाइल के लोकेशन को आपको चेंज कर देना है और कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ देखिए ये हमारी साइट का लोकेशन है और ये उनकी साइट का लोकेशन है, तो हमें जो है अब इस चीज़ को हटा के यहाँ से और अपनी साइट का लोकेशन डाल देना है। इतना ही करना है। इससे क्या है, हमारा थर्ड पार्टी सर्वर पे नहीं जाएगा, इंस्टेड ऑफ UAPI SiteGround की वजह से ये जाएगा द बैकलिंक गुरु पे जाएगा और ये कोड जो है उठा के आपको पेस्ट कर लेना है अपने इसमें। अब इस वाले कोड को भी आपको बस वही करना है जो नॉर्मली हमने किया था और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। अब जो चलेगा इसमें स्पीड का इशू नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो फोटो पहले SiteGround की साइट से आ रहा था, अब SiteGround की साइट से नहीं आ रहा। अगर आप इसको देखना है कि इमेज कहाँ से आ रहा है तो आप सोर्स में जाइए, प्रॉपर्टी फाइल में जाइए और इमेज पे क्लिक कीजिए। जब आप जाएंगे तो आप देखिएगा द बैकलिंकगुरु.com से आ रहा है ये, ठीक है। यानी कि अब थर्ड पार्टी का कॉल जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया है, इमेज भी आ रहा है और आपका URL भी चल रहा है, जो एफिलिएट लिंक भी चल रहा है। तो ये टेक्निक आपको लगाना है अगर आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा एफिलिएट लिंक्स लगे हुए हैं। तो एफिलिएट लिंक को मत छेड़छाड़ कीजिए, बस देखिए उस टैग में, उस बैनर के कोड में कहाँ पे इमेज लगा है, उस इमेज को उठा लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। आप चेक करने के लिए क्या है, आप मान लीजिए इस वाले इमेज का URL आपने डाला है तो इसको आप कॉपी करके यहाँ पे Ctrl+C कीजिए और लास्ट में जाइए Ctrl+V कीजिए और यहाँ पेस्ट कीजिए। ये आपको इमेज दिखाई देगा, यानी कि ये वैलिड पाथ है। कभी कभी दिक्कत होता है, नहीं डिस्प्ले होता है, तो आप एक बार चेक कीजिएगा पाथ सही है कि नहीं है इमेज का, कहीं वो तो गड़बड़ नहीं है। अगर इसमें एक चीज़ भी गड़बड़ हो गया, 1 2 3 कुछ भी गड़बड़ हो गया तो ख़त्म हो गया, इमेज लोड नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिएगा। अब रही बात कि इमेज जो है वो हेडर में वो कटना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए ये तो छोटा है, चलो ठीक है, ये बड़ा है, ठीक है। अगर आप इसको मोबाइल में देखेंगे तो कटता है। वो कटने का जो इशू आता है, वो जो रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, इस वजह से वो कटता है। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे वो ये थीम जो है पूरी तरह रिस्पॉन्सिव है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ चला आया इमेज। बाकी इमेज जो ऑटोमेटिक है वो नीचे चले जाएंगे। अगर आपका थीम में फ़ोटो में कट रहा है तो समझिए कि आपका थीम रिस्पॉन्सिव नहीं है। एक कोई जो होते हैं एफिलिएट के जो लिंक्स देते हैं वो रिस्पॉन्सिव लिंक देते हैं, इमेजेस रिस्पॉन्सिव लगा कर टैग देते हैं। तो जब आप उसमें से इमेजेस का टैग लगा रहे होंगे तो उस समय ध्यान दीजिएगा कि कोई और कोड हटे नहीं। बस आपको अपडेट क्या करना है, उस इमेज का सिर्फ SRC वाला पार्ट को बस अपडेट करना है, जहाँ से उनका स्टार्ट हो रहा है JPG फाइल तक, या फिर JPEG होगा या फिर PNG होगा, बस उतने पाथ को अपडेट करना है ताकि उसके लिए वहाँ जाके लाए नहीं, ठीक है। तो भाई लोग आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये टेक्निकल चीज़ था थोड़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट था। एक लिंक के लिए कोई मैटर नहीं करता ज़्यादा, लेकिन अगर आपने एफिलिएट की एक प्रॉपर वेबसाइट बनाई है और हर जगह एफिलिएट लिंक डाल रहे हैं तो आपकी साइट की स्पीड को खा जाएगा ये। तो मेंटेन रखिएगा उसको, और ताकि आपकी साइट की स्पीड जो है वो ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, टेक केयर।